ठीक है। तो फ्रेंड्स, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आपको स्क्रीन दिख रहा है? आप प्लीज कंफर्म करो एक बार। विजिबल है सर। ओके, वेरी सर। गुड। ठीक है, लेट मी ओपन अ एक्सेल फाइल। ठीक है, तो ओके, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप में से कितने लोग एएफसी केस के बारे में पहली बार सुन रहे हैं और आप पहली बार कोर्स कर रहे हैं? एनीवन? ऐसा कोई है फ्रेंड्स? हम्म। ओके, इससे पहले आपने कोई कोर्सेज कर चुके हैं एएफसी केस के साथ? ये ओके। यस सर। ओके, गुड गुड। तो इसका मतलब है आप सब लोग एएफसी केस के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? सर। ओके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा फुल नेम है शेखर पुजारी, और मुझे लगभग 16 साल का कॉरपोरेट एक्सपीरियंस है, और मैं एएफसी केस के साथ पिछले 9 साल से जुड़ा हूँ। ओके। एएफसी केस के अंदर अ, मैं अलग अलग ट्रेनिंग्स कंडक्ट करता हूँ, लाइक एक्सेल हो गया, वीबीए हो गया, पावर बीआई हो गया, एसक्यूएल हो गया, पावर क्वेरी हो गया, पाइथन हो गया, एंड सो मेनी थिंग्स। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। अभी अपना कोर्स का नाम क्या है फ्रेंड्स, जिसके लिए हम आज मिले हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग, है ना? ओके। अब यहाँ पर ये वर्ड्स को हम धीरे धीरे समझते हैं। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एनीवन? एप्लीकेशन को प्रैक्टिकल यूज करना। हम्म। रियल लाइफ एग्जाम्स। ओके, तो हम जो भी पाइथन यहाँ पर सीखने वाले हैं, we use that knowledge we use that knowledge to solve our day to day activities। बराबर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ डेटा है, ओके, आप उसको समराइज करना है बाय पर्टिकुलर डायमेंशन, और उसको एज अ चार्ट में दिखाना है, तो कॉमनली सब लोग करते हैं ये, हाँ या ना? या। यस सर। ओके, तो और एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आपके पास 10 अलग अलग फाइल्स हैं, और हर फाइल के अंदर एक टेबल है। एक एक टेबल है, उसको क्या करना है, एक के नीचे एक डाल देना है। 10 टेबल्स को एक के नीचे एक डाल के क्या करना है, कंसोलिडेट करना है। सब लोग करते हैं इसको, हाँ या ना? यस तो यस सर। हम इस तरीके से हम अपने नॉलेज को क्या करेंगे, अभी अपना प्रैक्टिकल जो भी नीड्स है उसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। क्लियर है? यस, नो? यस ओके। अब नो डाउट हम ये सब चीज़ें हम कहाँ पर करेंगे, हम पाइथन के अंदर करने वाले हैं। ओके। और एक कोर्स एक एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रहेगा फॉर दी अपकमिंग पाइथन जर्नी। अभी अपकमिंग पाइथन जर्नी क्या क्या हो सकता है? अगर आप डेटा साइंस के अंदर आप मूव करना चाह रहे हैं, अगर आप मशीन लर्निंग के अंदर आप कुछ एक्सपर्टीज हासिल करना चाह रहे हैं, अगर आपको एआई के अंदर कुछ काम करना है, तो एक कोर्स आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा या बिल्ड करेगा। तो
कोर्स का मतलब समझ में आया? Yes. ओके, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई टू लर्न पाइथन? क्यों आप सीखना चाह रहे हैं इसको? आप पाइथन को क्यों सीखना चाह रहे हैं? आपका आपके लर्निंग के पीछे कुछ मोटिव रहेगा। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज द दैट मोटिव? To go हम्म, So in my case, get a job. well, जी, To get a job in. टू गेट अ जॉब। वो तो वो तो सबका मोटिव है ना? लेकिन पाइथन ही क्यों? व्हाई नॉट जावा और जावा स्क्रिप्ट? वो भी ओपन सोर्स है ना? अब तो पाइथन, हाँ, जितना मैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे देख रहा हूँ, पॉपुलैरिटी तो है ही पाइथन की। हम्म, प्लस मैं देखता हूँ नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी जो लोग रहते हैं, दे आर आल्सो Yes. काइंड ऑफ कंफर्टेबल इन यूजिंग पाइथन। आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, फ्रैंकली मुझे पाइथन में पी भी नहीं आता, हाँ, बट ये जो मैं एडवांस सॉल्यूशंस भी देखता हूँ या सुनता हूँ, वो पाइथन पे आज बिल्ड होते हैं। और आज पास के जो लोग हैं हाँ, नॉन हाँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हुए भी इस पे काम करते हैं। सो अच्छा। तो तो आपने दो दो मेन पॉइंट को हाईलाइट किया यहाँ पर। एक, इसका पॉपुलैरिटी, क्योंकि सब लोग पाइथन के बारे में बात कर रहे हैं आजकल, हाँ या ना? और राइट, और एक्चुअली दूसरा चीज़ ऐसा है कि पाइथन ये जो है, ये नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड के जो प्रोफेशनल्स हैं, वो भी उसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका वजह क्या है? इट्स इजी टू लर्न। ओके, क्यों इजी है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, इसका पहला यूज ये है। दूसरा रीजन ये है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। अब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का मतलब क्या है फ्रेंड्स? चलो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले हम रीजंस लिस्ट आउट करते हैं। ओके, यूज्ड इन मल्टीपल एरियाज। नेक्स्ट, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज। नेक्स्ट, हैज ग्रेट concepts and it's very versatile. ओके, ये कुछ मेन रीजंस हैं जो सब लोग पाइथन के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है? यस, नो? Yes. ओके, अब हम ये सब चीज़ों को हम और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। पहले हम समझेंगे ये क्यों इजी है। ओके, क्यों इजी है, आपको क्या लगता है? सिंपल सिंटेक्स। हाँ, सिंपल सिंटैक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, नो एक्स्ट्रा सिंटैक्स। थोड़ा सा एग्जांपल दे दो इसके बारे में। ओके, आप में से कोई वीबीए कर चुके हैं ऑलरेडी? Yes. हाँ, तो उन लोगों के लिए एक क्वेश्चन है मेरे तरफ से। अगर आपको इफ लिखना है वीबीए के अंदर, आप कैसे लिखोगे? इफ कंडीशन देन, Then end Yes. it. हाँ, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? End if. एंड इफ। और यहाँ पर जो भी आपका लॉजिक है, आप लॉजिक यहाँ पर लिखोगे, है ना? बराबर है? ये आपका सिंपल इफ ब्लॉक है, हाँ या ना? Yes. ओके, तो अगर इसी को
अगर आपको पाइथन के अंदर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आएगा इफ, यहाँ पर आएगा कंडीशन, और यहाँ पर आएगा कूलन, और यहाँ पर condition, हाँ यहाँ पर आएगा स्टेप 1, यहाँ पर then स्टेप 2, और यहाँ पर स्टेप 3। statement बस, तो आपको एंड इफ वगैरह लिखने की and ज़रूरत नहीं है। step. क्लियर है? Right. हाँ, तो देखो यहाँ Yes. यहाँ पर देन एक एक्स्ट्रा है, एंड एक एक्स्ट्रा Right. है, इफ एक एक्स्ट्रा है, वो सब चीज़ें एक्स्ट्रा की सिंटेक्स यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर नहीं Yes. है। सबको क्लियर है क्यों क्यों एक्स्ट्रा सिंटेक्स नहीं है इसके अंदर? ओके, दूसरा रीजन, वेरिएबल डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब क्या है फ्रेंड्स? अगर VBA के अंदर आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डिम x एज इंटीजर, तो बाद में आप क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू वैल्यू को आप असाइन कर सकते हैं, हाँ या ना? पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, इवन दो इट्स नॉट कंपलसरी, लेकिन अगर आपको डिक्लेयर करना ही है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, हाँ या ना? यस। हाँ, लेकिन पाइथन के अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप x इज इक्वल टू 100 बता दो इन पाइथन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 100 बता दो, तो x को मेमोरी के अंदर क्या कर देगा, इसको इंटीजर बना देगा वो ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 55.3 लिख दो, x को अभी फ्लोट बनाएगा मेमोरी के अंदर, इस केस में इंटीजर बनाएगा, इस केस में x को फ्लोट बनाएगा, x इज इक्वल टू आप लिख दो AFCKS, तो इस केस में वो क्या बनाएगा, स्ट्रिंग बनाएगा। आपने कुछ किया क्या, हाँ या ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने की कंसेप्ट पाइथन के अंदर है ही नहीं। आप जो भी वेरिएबल आप लिखना चाह रहे हैं आप लिखो और उसको वैल्यू असाइन कर दो, बाकी का काम बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली कर देगा वो। क्लियर है? Yes. ओके, गुड। नेक्स्ट, वर्क्स विथ वाइट स्पेसिस। अब इसका मतलब क्या है, आप एक कंडीशन देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इफ, और यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर कूलन। अब स्टेप 1 स्टेप 2 किसके अंदर आ रहा है, वो इफ ब्लॉक के अंदर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ वाइट स्पेस दिया है। तो जब हम पाइथन की प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ पर हम टैब देंगे, टैब। ओके, तो अब पाइथन को समझ में आ जाएगा जहाँ तक आप टैब दे रहे हैं वो सारे के सारे लाइंस इफ ब्लॉक के हिस्से हैं, जहाँ पर आपने टैब देना बंद किया वो इफ ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। तो पाइथन के अंदर इंडेंटेशन ए ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है, आपको देना है मतलब देना ही है। अब ये देखो यहाँ पर आपने ए स्पेस को हटा दिया तो अभी पाइथन ये समझ लेगा कि ये जो स्टेप 2 है वो इफ का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर इंडेंटेशन इज कंपलसरी एंड इट ऑलवेज वर्क्स ऑन द वाइट स्पेसेस। क्लियर है? Yes. ओके, गुड। एनी क्वेश्चंस सो फार? नहीं, आगे बढ़े हम लोग। Yes. ओके, गुड, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, अब इसका मतलब ये होता है आपको
जो भी आपका टास्क है वो एक ही बार डेवलप करना है पाइथन के अंदर। ओके, एक बार आपने डेवलप किया, ए विंडोज़ के अंदर भी चलेगा, लाइनेक्स के अंदर भी चलेगा और ये मैक के अंदर भी चलेगा। तो आपको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चेंज होता है तो आपको वो प्रोग्राम को रीडेवलपमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। कितनी अच्छी बात है ये, मानते हैं या नहीं? यस सर, बट हाँ, सर इसमें लाइब्रेरी का भी इश्यू रहता होगा पाइथन में। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। जो चीज़ें विंडोज़ के अंदर वाह, चलती है वही चीज़ें लाइनेक्स के अंदर भी चलेगी और वही चीज़ें मैक के अंदर भी चलेगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा टेंशन लेने की या एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है बढ़िया। वाह, हम्म। यस सर, अमेजिंग। हाँ, ये पाइथन की बहुत बड़ी खासियत है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने लिखा है यूज्ड इन मल्टीपल एरियाज। अब यहाँ पर मल्टीपल एरियाज का भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो पाइथन को हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं ऑटोमेशन के अंदर, मानते हैं या नहीं? यस सर, नो? पाइथन को आप यूज कर सकते हैं डेटा एनालिसिस के अंदर, आप यूज कर सकते हैं डेटा साइंस के अंदर, आप यूज कर सकते हैं मशीन लर्निंग के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर आप यूज कर सकते हैं एआई के अंदर, आप यूज कर सकते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर, आप यूज कर सकते हैं पाइथन को गेम डेवलपमेंट के लिए, आप यूज कर सकते हैं बिग डेटा के अंदर, आप यूज कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, आप यूज कर सकते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, आप यूज कर सकते हैं पाइथन को वेब स्क्रैपिंग के लिए, आप यूज कर सकते हैं वेब ऑटोमेशन के लिए, आप यूज कर सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, इसको हम GUI भी बोलते हैं। एंड देर आर n नंबर ऑफ एरियाज इन विच यू कैन यूज पाइथन इफेक्टिवली। क्लियर है? Yes, sir. ओके। सर एक क्वेश्चन है, अभी इस कोर्स में हम लोग इसमें से बेसिक सबका थोड़ा थोड़ा देखेंगे या कैसे करेंगे? मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम इसका मतलब समझते हैं, है ना? तो ऑटोमेशन का क्या मतलब है फ्रेंड्स, सब लोग जानते ही होंगे। यस हाँ टू ऑटोमेट अ मैनुअल प्रोसेस। जी, जो भी रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ है उसको आप क्या करोगे, आप ऑटोमेट करोगे, है ना? इसको हम ऑटोमेशन बोलते हैं। डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है, आपके पास एक डेटा है, ओके, उसको यूज़ करके आपको क्या करना है, बिजनेस क्वेश्चंस का आंसर आपको बाहर निकालना है। फॉर एग्जांपल अगर सेल्स का डेटा है तो आपको मंथली ट्रेंड बताना होगा, क्वार्टरली कंपैरिजन आपको बताना होगा, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन आपको बताना होगा, आपको YTD फिगर्स आपको बाहर निकालना पड़ेगा, है ना? ये सब चीज़ें क्या है, डेटा एनालिसिस के अंदर आता है, बराबर है? हाँ या ना? Yes. ओके। तो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और AI ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, ओके। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग मॉडल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रेडिक्टिव एनालिसिस करना है, ओके, अगर आपको पिछला ट्रेंड को एनालाइज करके आगे वाला कुछ महीने में ट्रेंड कैसे रहेगा वो प्रेडिक्ट करना है, तो इसके इसके अलग अलग एप्लीकेशंस हो सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं, है ना? तो ये डेटा साइंस के अंदर आता है। और मशीन लर्निंग के अंदर क्या आता है, एनी आइडिया? अगर आपको कुछ टेक्स्ट एनालिसिस करना है, सेंटिमेंट एनालिसिस करना है,
अलग अलग मॉडल्स बना के आपको प्रेडिक्ट करना है, ये सब चीज़ें मशीन लर्निंग के अंदर आते हैं। एआई आता है। बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब क्या है फ्रेंड्स? आप ऐसा कौन सा बिजनेस इंटेलिजेंस टूल आप जानते हैं? पावर बीआई? यस सर। हाँ, तो पावर बीआई के अंदर जो काम होता है वो सब चीज़ें आप पाइथन को यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। पाइथन को आप गेम डेवलपमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बिग डेटा के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बिग डेटा का मतलब क्या है? These are the softwares designed to handle a very huge volume of data. Hadoop हो गया, Spark हो गया, Apache हो गया, है ना? ये सब सॉफ्टवेयर पाइथन के साथ कंपेटेबल है। अगर इसके साथ कुछ आपको कम्युनिकेट करना है या कुछ इंटरेक्शन करना है तो आप पाइथन को इफेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं। नो डाउट आप मोबाइल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, आप वेबसाइट्स बना सकते हैं पाइथन को यूज़ करके। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क है जैंगो, या डी जैंगो भी बोलते हैं लोग। फ्लास्क अवेलेबल है वहाँ पर। ये सब फ्रेमवर्क को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं? आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग का मतलब क्या है फ्रेंड्स? एनी आइडिया? वेबसाइट से इंफॉर्मेशन स्क्रैप क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग के लिए वेबसाइट से डेटा जो है डेटा उसको फेच करना। हम्म। तो फॉर एग्जांपल अमेजन है। ओके, अमेजन के अंदर आप क्या सर्च कर रहे हैं? आप 55 इंच का टीवी सर्च कर रहे हैं आप। ओके, तो आप ऐसा कुछ चाह रहे हैं तो जितने भी टीवी का इंफॉर्मेशन है उसका टीवी का नाम आना चाहिए, अ, कब वो बना था, मैन्युफैक्चरिंग ईयर आना चाहिए, और उसका फीचर्स आना चाहिए, और उसका प्राइस आना चाहिए। आप इसी सिर्फ 4 चीज़ों को आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन आप ये मैन्युअली करोगे तो कितना टाइम लगेगा, और आप कितना टीवी का कर पाओगे मैन्युअली? अगर आपको ऐसा ऐसा आपके पास 150 या 200 टीवीज है, आप ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मैन्युअली करने में कितना टाइम लगेगा फ्रेंड्स? बहुत सारा। आपको मैन्युअली कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा सब जगह पे। तो ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं? पाइथन को यूज़ करके आप ये इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल सकते हैं इन अ टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट का मतलब क्या है? इधर CSV हो गया, एक्सेल हो गया, उसके अंदर आप ये इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है वेब स्क्रैपिंग का क्या मतलब है? यस सर। ओके। अब दूसरा है वेब ऑटोमेशन। वेब ऑटोमेशन का क्या मतलब है फ्रेंड्स? वेब ऑटोमेशन का मतलब ये होता है, वेब के अंदर एक फॉर्म है, वेब पेज के अंदर, तो वहाँ पर कुछ टेक्स्ट फील्ड्स है। वहाँ पर आप आपके नाम, ईमेल, लास्ट नेम वगैरह डाल सकते हैं। अगर उसके अंदर डेटा को कैसे डालना है, और वेब के अंदर कुछ कंट्रोल्स है, फॉर एग्जांपल ड्रॉप डाउन हो गया, रेडियो बटन हो गया, चेकबॉक्स हो गया, डेट पिकर हो गया, ये सब चीज़ों को कैसे एडजस्ट करना है। एक क्लासिक एग्जांपल है, वेब पेज को यूज़ करके आप साइन इन वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आपका ICICI बैंक का अकाउंट है, आप साइन इन भी कर सकते हैं यूजिंग वेब ऑटोमेशन। क्लियर है? यस सर। सर ये एक क्वेश्चन था, ये वेब ऑटोमेशन का जो पार्ट है वो जैसे वी हैव यूआई पाथ एज वेल इन द मार्केट, सो उससे ये कितना कंपेटेबल, सॉरी कंपेयर करते हैं तो हम्म। उससे कितना है, उससे अच्छा है या सेम लेवल? देखो, यूआई पाथ क्या है? वो एक RPA टूल है ना। हाँ। हाँ, तो देखो, RPA के अंदर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क होता है। ओके, तो RPA के अंदर आपको बहुत सारे लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया या रिक्वायरमेंट आया तो RPA के अंदर स्केल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वही आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा लॉजिक आप बिल्ड कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? यस। ओके।
तो पाइथन को यूज़ करके आप क्या बना सकते हैं, आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी बना सकते हैं। मतलब जो अपना ये होता है ना, वीबीए के अंदर जो फॉर्म्स होते हैं, उस तरीके के एप्लीकेशन भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना ही एरिया नहीं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एरियाज है इसके अंदर पाइथन आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो रही बात अपने कोर्स के अंदर क्या क्या हम कवर करेंगे, सब चीज़ें हम कवर करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम कहाँ कहाँ पर फोकस करेंगे आप देख लीजिए। तो हम सबसे ज़्यादा हम फोकस करेंगे ये दो एरियाज पे, ऑटोमेशन और डेटा एनालिसिस। ओके, डेटा साइंस हम जल्दी ही लेके आएंगे एफसीकेएस के अंदर, डेटा साइंस अभी आने ही वाला है। लेकिन यहाँ पर जाने के लिए एक कोर्स क्या है, एक फाउंडेशन की तरह काम करेगा। अगर आपको डेटा साइंस के अंदर जाना है देन यू नीड टू गो थ्रू दिस कोर्स फर्स्ट, क्योंकि डेटा साइंस के अंदर इस कोर्स में से बहुत सारे कंटेंट हम यूज करेंगे। ओके, ठीक है, और कहाँ पर यूज करेंगे? तो यहाँ पर हम वेब स्क्रैपिंग हम करने वाले हैं, बहुत सारे वेब ऑटोमेशन भी हम करने वाले हैं, और यहाँ पर जीयूआई भी हम बनाने वाले हैं। तो अभी अपने कोर्स के अंदर फिलहाल ये इतने एरियाज पे हम फोकस कर रहे हैं, और इसके अलावा भी कंसेप्ट वाइज हम और भी क्या करेंगे, हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर सीखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू इंटरैक्ट विथ डेटाबेसेस, हम ये भी एक कोर्स के अंदर देखने वाले हैं। तो क्लियर हो गया अपना स्कोप क्या है इस कोर्स में? एनी क्वेश्चंस सो फार? Databases means Access database or SQL. हम यहाँ पर एक्सेस डेटाबेस हम ले सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर हम ले सकते हैं, और एक्सेस हम ले सकते हैं, 3 अलग अलग डेटाबेसेस। इसमें ओके, ओरेकल नहीं लेंगे क्या? ओरेकल का सेटअप करना पड़ेगा, फिर वो तो फ्री नहीं है ना ओरेकल। तो डेटाबेस के अंदर हम सिर्फ इंटरेक्शन देखने वाले हैं, मतलब डेटा को कैसे रीड करना है, कैसे अपडेट करना है, कैसे चेंज करना है, दैट्स इट। हम एसक्यूएल नहीं सीखेंगे इसके अंदर। Okay. ओके, इसके अलावा And data analysis और automation, हाँ, इसमें ये एक्सेल में सब चीजें होगा या फिर दूसरा कोई सा? नहीं, इसके अंदर हम पाइथन को यूज़ करेंगे एक्सटेंसिवली। एक्सेल से ना कनेक्ट? हाँ, हाँ, तो ये जो Like ऑटोमेशन, VBA, we are using VBA in Excel. हम्म, Same, we are using Python in Excel. देखो अभी अपना डेटा अगर आपको रीड करना है, ओके, तो वो मल्टीपल सोर्सेस से आएगा। एक्सेल से भी आ सकता है, सीएसवी से भी आ सकता है, वेब से भी आ सकता है, जेसन भी आ सकता है, ओके, एक्सएमएल भी आ सकता है, एपीआई भी आ सकता है। हम एपीआई भी कवर करेंगे फ्रेंड्स इसके अंदर। किसी ने नाम Okay. सुना है एपीआई का? यस यस सर। सर। हाँ, तो एपीआई भी हम बहुत Yes. एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे। ओके, हाँ, और जब डेटा का आउटपुट आपने एनालिसिस किया, आपको आउटपुट कहाँ पर करना है? हो सकता है कोई चार्ट के अंदर आप करना चाह रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। नहीं भाई, मेरा एनालिसिस जो है एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए मुझे एज आउटपुट, आप वो कर सकते हैं। आप सीएसवी फॉर्मेट पे आप कर सकते हैं, आप जेसन के अंदर आप आउटपुट ले सकते हैं। तो एक कोई मिलाकर सब चीज़ों का इंटीग्रेशन रहेगा, एक्सेल रहेगा, सीएसवी रहेगा, वेब रहेगा, डेटाबेस भी रहेगा, इसके अंदर सब चीज़ें रहेगा। ठीक है, सर हाँ, वन क्वेश्चन, हम्म, मान लीजिए यहाँ किसी को एसक्यूएल नहीं आ रहा है या किसी को वीबीए नहीं आता है, हम्म, तो इज इट गोइंग टू इफेक्ट द लर्निंग? नहीं, तो जैसे मैंने बताया हाउ टू इंटरैक्ट विद डेटाबेस मतलब क्या है, तो डेटाबेस के अंदर के डेटा को कैसे रीड करना है। तो रीड करने के लिए कौन सा एसक्यूएल आने की बात है, एक क्वेरी तो है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ओके, बस ये एसक्यूएल आपको आना ज़रूरी है। ओके, तो इसके साथ ये एक काम करने से पहले और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल, कौन सा टाइप का डेटा है, सॉरी डेटाबेस है, उसका पाथ क्या है,
उसको कैसे कनेक्ट करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होता है, वो सब चीज़ें हम फ्रॉम स्क्रैच हम कवर करेंगे यूजिंग पाइथन। क्लियर है? सर अभी ये जो हम कोर्स डिस्कस कर रहे हैं ये फाउंडेशन कोर्स है, जी बिल्कुल। तो इसका एडवांस वर्जन भी रहेगा कोर्स का? इसका एडवांस वर्जन नेक्स्ट सीधा रहेगा डेटा साइंस वाला। ओके, डेटा साइंस के साथ इसका एडवांस वर्जन हाँ है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम वेरी बेसिक वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी एडवांस्ड कंसेप्ट्स ऑफ पाइथन। अब देखो हम कितने सारे एरियाज पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सेल रहेगा, यहाँ पर चार्ट्स वगैरह रहेंगे, यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग रहेगा, ऑटोमेशन रहेगा, हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी हम बनाने वाले हैं, हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी करने वाले हैं। तो इतने बहुत सारे एरियाज है, हम फोकस करेंगे इसके अंदर। क्लियर हुआ? ये सर, सर बस वही लग रहा है कि 4 महीने सफिशिएंट हो गए कि नहीं इसके लिए। है ना? नहीं, वो हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो आप। ओके, तो ऐसा घबराओ मत, इतने सारे एरियाज पे हम कैसे फोकस करेंगे एट द सेम टाइम, वो चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आप निश्चिंत रहो। ओके, यस नो, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। ओके, गुड। सर कितने मंथ में कंप्लीट होगा ये क्लास, मतलब 3 months 4 months? इस 4 मंथ्स। ओके। हाँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर ऊपर आते हैं, कहाँ पर थे हम लोग? मल्टीपल एरियाज के ऊपर थे। नेक्स्ट हम देखते हैं रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज। फ्रेंड्स, लाइब्रेरी का क्या मतलब है? इससे पहले आपने नाम सुना है इसका? Yes. क्या है लाइब्रेरीज का मतलब? लाइब्रेरी मीन्स इज सम फाइल्स होती है कि वो मतलब कुछ मुझे लिख रहा हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल प्रिंटफ हम्म, मुझे लिखना है तो stdio.h में वो इंक्लूड होता है उसका कोडिंग, तो दैट इज कॉल्ड लाइब्रेरी फाइल्स। देवेंद्र कहाँ पर सी पे चले गए आप? है ना, stdio.h। मैंने बस इसकी एक्सेल की पंडा लाइब्रेरी सुनी है पाइथन की, बट इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। अच्छा अच्छा अच्छा, नो इश्यूज। I हाँ think libraries are like pre-written codes, right? हाँ, प्री रिटन कोड्स है। हाँ, चलो पाइथन छोड़ दो, एक जनरल जनरल एग्जांपल दे दो, देखते हैं। जनरल एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड कोड्स। कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड कोड्स, गुड्स। कोड्स, कोड्स लाइक कलेक्शन ऑफ बुक्स, सॉरी फॉरगेट अबाउट कोड्स। अच्छा अच्छा, कलेक्शन ऑफ बुक्स, बोल सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही जेनरिक एग्जांपल दे दूं, सबको इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में। ओके, सब लोग इंटरेस्टेड हैं? Yes, sir. यस सर। ओके, मान लेते हैं आपने एक नया फ़ोन खरीदा। ओके, जो भी है एप्पल 15 वगैरह, आपने एक नया फ़ोन खरीदा। तो जो नया फ़ोन आता है उसके अंदर क्या क्या रहता है बाय डिफ़ॉल्ट? फैसिलिटी, कैमरा, मैसेजिंग फैसिलिटी, कुछ एप्स, अच्छा, जो बेसिक नीड, ब्राउजर। जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करेगा वो। यस। ओके, अगर आपको, आपका सैलरी अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में और उसमें कुछ आपको ट्रांजैक्शन करना है, तो आप क्या करोगे? लॉग इन करके आप ट्रांसफर करना है। आप ऐप डाउनलोड करोगे ना उसका। यस यस। हाँ या ना, आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर जहाँ पर भी आप हो, तो वहाँ पर आप जाओगे, आप आईसीआईसीआई का आप एप्लीकेशन आप सर्च करोगे और उसको आप डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करोगे। हाँ या ना? यस। ओके, वेरी गुड। तो आपको आपका फूड ऑर्डर करना है, तो आप स्विगी डाउनलोड करोगे। यस। यस नो? अगर आपको टैक्सी टैक्सी आपको ऑर्डर करना है तो आप उबर करोगे। हाँ या ना? जी। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं लाइब्रेरीज।
तो लाइब्रेरी से क्या होता है, आपके फ़ोन को और भी स्मार्ट बनाता है। यस और नो? ओके। हाँ, हाँ। तो यहाँ पर हम पाइथन की बात कर रहे हैं ना, दिस कम्स विद द वेरी बेसिक नीड्स, है ना? इसके अंदर डेटा टाइप्स हो गया, इसके अंदर इफ एल्स का स्ट्रक्चर हो गया, लूप्स हो गया, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हो गए, ये सब चीज़ें इसके अंदर आता है। लेकिन इसके अंदर आप और भी कुछ एक्सटेंसिव करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हमको लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ओके? और यहाँ पर पाइथन के अंदर ना ये हज़ारों लाइब्रेरीज़ अवेलेबल है, हज़ारों लाइब्रेरीज़। आप जो काम करने का आप सोचो आपके मन में, उसके लिए एक लाइब्रेरी आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगा। बस आपको उसको कैसे यूज़ करना है, वो आना चाहिए। ओके? तो लाइब्रेरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया? हाँ या ना? सर इसके लिए कोई ऐप स्टोर है पाइथन का? है ना? ओके। है। आपको ऐप स्टोर नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नो डाउट आप कर सकते हैं। आप पाइचार्म वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पर जाके आप सर्च कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज़ करके। तो उस कीवर्ड के रिलेटेड जितने भी लाइब्रेरीज अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड तरीका क्या है, आप टर्मिनल के अंदर जाओगे, यहाँ पर विंडोज़ आर CMD, तो यहाँ पर आप टाइप करोगे पिप इंस्टॉल और यहाँ पर लाइब्रेरी का नाम आएगा। तो क्या हो जाएगा, वो लाइब्रेरी आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर है? नो डाउट। अभी ये पिप क्या है, इंस्टॉल क्या है, यहाँ पर लाइब्रेरी हमको कैसे फाइंड आउट करना है, उसके बारे में आप टेंशन अभी मत लो। इसको हम धीरे धीरे हम समझेंगे। ठीक है? एनी क्वेश्चंस? सर ये लाइब्रेरीज रिस्ट्रिक्टिव रहती है, लाइक ऑफिस एनवायरनमेंट्स में उनको एक्सेस किया जा सकता है? हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, तो वहाँ पर आपको एडमिन की एक्सेस लगेगा। ओके? डेवलपर या कोई हाँ, एक्सेस नहीं उनको चाहिए तो हो? देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो मेरा मेरा ऑर्गेनाइजेशन में भी वैसा ही है। तो पहले कैसे था, मैं एडिशनल लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं कर सकता था। तो जैसे ही रिक्वायरमेंट आ गया तो मैंने वहाँ उनके पास चला गया, देखो भाई ये रिक्वायरमेंट है, मुझे ये करना है। तो अभी मेरे पास एडमिन के राइट्स हैं, तो मैं कोई भी लाइब्रेरी में इंस्टॉल कर सकता हूँ बाय माई ओन। ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कॉमनली यूज्ड एंड मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरीज का लिस्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ, और ये सारे के सारे लाइब्रेरीज हम अपने कोर्स के अंदर एक्सटेंसिवली यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है? पांडास। हम अपना, आप बिलीव नहीं करोगे, अपना जो पहला एग्जाम्पल है, हम पांडास से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? पांडास से। ओके, नेक्स्ट, मैट प्लॉट लिब, किसी ने नाम सुना है? नहीं। हाँ, हम ये यूज़ करेंगे। अब मैं लाइब्रेरीज का लिस्ट यहाँ पर कर देता हूँ, और बाद में हम देखते हैं इसका यूज़ क्या है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फूड ऑर्डर करना है तो स्विगी, ओके, टैक्सी ऑर्डर करना है तो ऊबर। तो इसका अलग अलग यूजेस है। उसका क्या यूज़ है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं रिक्वेस्ट्स। नेक्स्ट, ब्यूटीफुल सूप। ब्यूटीफुल सूप, देखो नाम कितना अच्छा है उसका। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे सेलेनियम। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे प्लॉटली। हम यूज़ करेंगे PyODBC। हम यूज़ करेंगे रेजेक्स। रेजेक्स मैंने ऊपर भी लिखना था, मैं इधर भी लिख देता हूँ। रेजेक्स क्या है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। रेजेक्स भी हम बहुत एक्सटेंसिवली कवर करेंगे। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे OS, लाइब्रेरी का नाम है। नेक्स्ट LXML। बाद में हम TK, इसको लोग टी किटर भी बोलते हैं।
हम यूज़ करेंगे URL lib, हम यूज़ करेंगे XLRD, हम यूज़ करेंगे एक्सेल विंग्स, हम यूज़ करेंगे पाई इंस्टॉलर। तो इतने सारे लाइब्रेरीज, इसके अलावा और भी है। हम फॉर एग्जांपल हम यूज़ करेंगे जेसन। तो ऐसे और भी बहुत सारे लाइब्रेरीज का इस्तेमाल हम अपने कोर्स के अंदर करने वाले हैं। क्लियर है? यस। हाँ, इसके और भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल ओपन एक्सेल या ओपन पाई एक्सेल है। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम धीरे धीरे इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो पांडास है इसको हम यूज़ करेंगे एनालिसिस के लिए। मैटप्लॉटलिब है, इसको हम यूज़ करेंगे विजुअल्स के लिए। विजुअल्स का क्या मतलब है? आपके चार्ट्स वगैरह बनाने चार्ट। के लिए। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, कॉलम चार्ट कैसे बनाते हैं, लाइन चार्ट कैसे बनाते हैं, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। और यहाँ पर हम स्टॉक का भी डेटा एनालाइज करने वाले हैं, जो अपना स्टॉक्स का डेटा होता है, शेयर मार्केट, सबका पसंदीदा टॉपिक। सबसे इम्पोर्टेंट है सर वो। हम वो भी एनालाइज करेंगे यहाँ पर। ओके, डेटा को डाउनलोड करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, बाद में डेटा को विजुअलाइज भी करेंगे, बाद में वो दो विजुअल्स को साथ में हम कंपेयर भी करेंगे। ये पूरा का पूरा एक एंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड रहेगा ये एग्जाम्पल। ओके, और एनालिसिस के अंदर क्या क्या होता है? आपको डेटा को समराइज कैसे करना है, आपको पाइवट कैसे बनाना है, और भी अलग अलग एग्रीगेशन को कैसे आपको बाहर निकालना है। फॉर एग्जांपल ऐसे कितने प्रोडक्ट्स है वो अबव एवरेज है। ओके, ऐसा कितने टॉप 3 प्रोडक्ट्स का नाम बता दो बाय सेल्स। ओके, बॉटम 3 प्रोडक्ट्स का नाम बता दो बाय सेल्स। ऐसा बहुत सारे एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो एनालिसिस करके जो आंसर हमको मिलेगा वो हम शो करेंगे विजुअल्स के अंदर। ये दोनों हम साथ में यूज़ करेंगे। क्लियर है? ओके, रिक्वेस्ट किसके लिए यूज़ होता है? एनी आइडिया? HTTP। तो इसको हम यूज़ करेंगे वेब स्क्रैपिंग के लिए। वेब स्क्रैपिंग रिक्वेस्ट भी यूज़ होगा, उसके साथ साथ हम ब्यूटीफुल सूप भी यूज़ करेंगे। और ये जो सेलेनियम है हम यूज़ करेंगे वेब ऑटोमेशन के लिए। ओके, प्लॉटलिब, पाईओडीबीसी, रेजेक्स। रेजेक्स का क्या मतलब है? एनीवन? रेजेक्स आप जानते हैं? नो सर। हाँ, इसको हम बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। इसका एक यूज़ बताऊं मैं आपको? यस। हाँ, तो आपके पास एक पीडीएफ है, तो पीडीएफ के अंदर 100 पेज के अंदर डेटा है। कितने पेजेस हैं? 100 पेजेस। हाँ, और हर पेज के अंदर अलग अलग लोगों का मोबाइल नंबर लिखा है। और मोबाइल नंबर का फॉर्मेट है फॉर एग्जांपल 91, यहाँ पर स्पेस रहता है ना, हाँ यहाँ पर भी स्पेस। ये कुछ रियल मोबाइल नंबर नहीं है फ्रेंड्स, मैं ऐसे रैंडमली टाइप कर रहा हूँ। तो ऐसे मोबाइल नंबर्स हर पेज में 10 लोगों का लिखा है। ओके, तो 100 पेज में कितना हो गए? 1000 हो गए। वो 1000 मोबाइल नंबर को आपको बाहर निकालना है। तो उस केस में आप क्या यूज़ कर सकते हैं? आप रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन का एक बेसिक टर्म में अगर मैं आपको बताऊं, टू फाइंड अ पैटर्न इन अ टेक्स्ट। आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न को ढूंढना है और उसको बाहर निकालना है, तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। क्लियर है? यस, नो? ओके,
और PyODBC हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। OS अपना जो फाइल सिस्टम है उसके साथ हम कम्युनिकेट करने के लिए हम OS का इस्तेमाल करेंगे। नॉट ओनली फाइल सिस्टम, इसके साथ और भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम फाइल सिस्टम के साथ हम कनेक्ट करने के लिए हम OS का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल फोल्डर को कैसे बनाना है, फोल्डर को डिलीट कैसे करना है, अगर ऑलरेडी है तो कैसे काम करना है, अगर नहीं है तो कैसे करना है, ये सब चीज़ों को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे लाइब्रेरीज अभी याद आ रहे हैं मुझे। डेट यूटिल, तो इसमें हम डेट्स के साथ काम करेंगे। और TK अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये वाला, तो ये बनाने के लिए हम TK का इस्तेमाल करेंगे। TK का मतलब होता है टी किंटर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टी किंटर। कुछ लोग किंटर बोलते हैं और कुछ लोग टी किंटर बोलते हैं, आपको जो भी बोलना है बोल सकते हैं। एक्सेल विंग्स, तो एक्सेल के साथ काम करने के लिए हम यूज़ करेंगे। पाई इंस्टॉलर, exe फाइल को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे। टू क्रिएट exe फाइल। जेसन, अगर जेसन के अंदर आपको डेटा है और भी कुछ आपको करना है तो जेसन के साथ हम ये यूज़ करेंगे। ओपन पाई एक्सेल, ये भी एक्सेल के रिलेटेड लाइब्रेरी है, एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, हम इफेक्टिवली उनको यूज़ करेंगे अपने कोर्स के अंदर। सर हम लोग Django भी थोड़ा देखेंगे क्या? ये Django 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 नहीं, इस केस में हम नहीं ले सकते क्योंकि उसका पर्पज़ ही ऑल टुगेदर डिफरेंट है ना। तो अगर हमको Django देखना है तो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले वेबसाइट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, राउट्स क्या होते हैं, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, उसका पूरा बैकएंड हमको समझना पड़ेगा। और अगर हम उसको टच करेंगे ना तो ऐसा आधा अधूरा पढ़ के कुछ मतलब नहीं है फिर। तो फिलहाल Django इस कोर्स में नहीं है। सर सो फिर पर API जब हम लोग करेंगे तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे सर लाइब्रेरी? ये है ना, रिक्वेस्ट है ना अपने पास। अच्छा, रिक्वेस्ट हाँ, ओके। API के अंदर भी अलग अलग टाइप के रिक्वेस्ट होते हैं। गेट रिक्वेस्ट होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट होता यस है ना, यस पैच रिक्वेस्ट होता है, डिलीट रिक्वेस्ट होता है, ये सब चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। ओके। यस ठीक है, तो ये हो गया रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज का मतलब समझ में आया। और एक मैंने कुछ लाइब्रेरीज का लिस्ट किया है, हम डेफिनेटली यूज़ करेंगे इनको अपने कोर्स के अंदर, इनके बिना अपना काम ही नहीं होगा। और इसके अलावा और भी लाइब्रेरीज हैं, जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ करते जाएंगे। क्लियर है? यस ओके, यस। यस सर। गुड। सर, जैसे हम इंपोर्ट पीडी या इंपोर्ट डेट टाइम ऐसे कुछ लिखते हैं तो वो भी लाइब्रेरीज ही होते हैं क्या? हाँ, वो लाइब्रेरी होता है। तो देखो, अगर आपको पांडास का फंक्शनलिटी को यूज़ करना है तो आप क्या लिखोगे, इंपोर्ट पांडास। राइट। ओके। और पांडास के अंदर आपको कुछ काम करना है तो आप नीचे जाके कैसे लिखोगे, पांडास डॉट आपको जो भी करना है। फॉर एग्जांपल आपको सीरीज जनरेट करना है तो आप यहाँ पर लिखोगे सीरीज, एंड सो ऑन। ओके। ठीक है, तो अभी यस। ये क्या हो गया, इंपोर्ट पांडास मतलब क्या है, आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर आप पांडास के फीचर को आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। और पांडास डॉट लिखोगे तो मतलब ये क्या हो गया, लाइब्रेरी हो गया, और उसके अंदर के सारे उसके अंदर के सब सारे फंक्शंस को आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ओके। क्लियर है? यस। हाँ, लेकिन इंपोर्ट करने से पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। हाँ, राइट। ओके, गुड। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज देन हैज़ अ ग्रेट कंसेप्ट्स। तो यहाँ पर कुछ अच्छे कंसेप्ट्स हैं, तो हम कोर्स के अंदर हम कवर करेंगे। वो क्या क्या है मैं लिखते जाता हूँ। ठीक है, तो कंसेप्ट्स ना, पहले हम कोर कंसेप्ट्स पे फोकस करेंगे। कोर कंसेप्ट्स का मतलब क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था नया स्मार्टफोन का, है ना। आपने स्मार्टफोन खरीदा, उसके अंदर
कॉल करने का फीचर ही नहीं है, तो कुछ काम का है क्या वो? हाँ या ना? नो। है ना? तो इसके अंदर भी कुछ कोर कंसेप्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको इफ कैसे लिखना है, आपको फॉर कैसे लिखना है, आपको डेटा टाइप्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, आपको लिस्ट के मतलब पता होना चाहिए, आपको डिक्शनरी का मतलब पता होना चाहिए, आपको फंक्शन कैसे लिखते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, आपको लिस्ट ऑपरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ या ना? यस। आपको डेट और टाइम के साथ कैसे काम करना है वो पता होना चाहिए, आपको डेट को कैसे फॉर्मेट करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको डेटा को कैसे स्लाइस करते हैं, स्लाइसिंग एंड डाइसिंग बोलते हैं उसको, है ना? वो कैसे करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको सेट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, आपको टपल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, आपको एरर हैंडलिंग के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। हाँ या ना फ्रेंड्स? यस। हाँ, Yes, yes. आपको EXE फाइल कैसे बनाते हैं उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैसे बनाते हैं उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हम बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। ओके, इसके अलावा हम डेटा एनालिसिस के अंदर क्या क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर मोटा मोटी पॉइंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, नॉट ओनली सिर्फ इतने ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। मैं एज अ बर्ड व्यू जो बोलते हैं ना, तो अभी जितना मुझे याद आ रहा है तो मैं वो लिख रहा हूँ, लेकिन जब अपना एक्चुअल में जो कोर्स होगा इसके अलावा भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पर। तो इसके अंदर डेटा को मर्ज कैसे करना है हम वो देखेंगे, कंसोलिडेशन हम देखने वाले हैं, एग्रीगेशंस को हम देखने वाले हैं, हम कैलकुलेशंस करने वाले हैं, हम फिल्टर करने वाले हैं डेटा को, हम लुकअप्स करने वाले हैं, हम यूनिक आइटम्स को बाहर निकालने वाले हैं, हम डेटा को स्प्लिट करने वाले हैं, हम और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे डेटा एनालिसिस के अंदर। और नेक्स्ट हम देखते हैं विजुअल्स के अंदर क्या क्या होगा। विजुअल्स, तो इसके अंदर आपका कॉलम चार्ट रहेगा, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट रहेगा, पाई चार्ट रहेगा, कैंडल स्टिक पे हम देखेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और भी बहुत सारे चीज़ों को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल हिस्टोग्राम हो गया। पता है आपको हिस्टोग्राम क्यों यूज़ करते हैं? सर हम्म? और हमको सिर्फ ये थेरोटिकली नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स, आपको कौन सा सिनेरियो में कौन सा चार्ट को यूज़ करना है हम वो भी डिस्कस करेंगे। अब बताओ हिस्टोग्राम का क्या मतलब है, क्यों यूज़ करेंगे हिस्टोग्राम को? हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस करने के लिए। नहीं उसके नाम गुड लॉजिक। नहीं, वो नहीं उसका। आपको फ्रीक्वेंसी पता है? फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं। यस। फॉर एग्जांपल अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं ना, तो मान हाँ। लेते हैं एक कंस्टिट्यूंसी में 1 लाख लोगों ने वोट कर रहे हैं, करेंगे, बराबर है? हाँ। उनमें से 18 से 25 कितने हैं, 25 से 30 कितने हैं, 30 से 35 कितने, और ऐसा 5-5 साल का बिन्स बनाना है, और उसमें कितने लोग हैं उसका काउंट दिखाना है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? हम हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे। ओके, तो हिस्टोग्राम को एक तो आप फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस में आप यूज़ कर सकते हैं। चलो जब हम असल एग्जाम्पल में आएंगे ना, तो इसका हम प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे हिस्टोग्राम कब यूज़ करना है, कॉलम चार्ट कब यूज़ करना है, बार चार्ट कब यूज़ करना है, एंड सो ऑन।
क्लियर है फ्रेंड्स? यस सर। ओके। सर इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर हम एक्सेल फाइल को हम रीड करेंगे या राइट करेंगे, CSV का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर वेब करेंगे, वेब API का भी हम इस्तेमाल करेंगे, बाद में हम जेसन का भी इस्तेमाल करेंगे, हम डेटाबेस को भी इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो डेटाबेस के अंदर एक्सेस हो गया, SQL सर्वर हो गया, और एक डेटाबेस आता है SQL लाइट करके, SQL लाइट, किसी ने सुना है? यस। हाँ। आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं ना? व्हाट्सअप, हाँ। उसका बैकएंड क्या है? SQL लाइट है। ओके। ओके। ये ज़्यादातर जो मोबाइल ऐप्स होते हैं ना, वो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है और ये डेटाबेस एज अ फाइल होता है। आपको कुछ ज़्यादा इंस्टॉलेशन की वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये बहुत कन्वीनियंट है। और बहुत सारे डेटा साइंस के प्रोजेक्ट के अंदर SQL लाइट डेटाबेस का इस्तेमाल होता है, हम वो भी यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर है? यस। ओके। इसके अलावा भी यहाँ पर हम लिखते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस, तो इसके अलावा भी ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको करना पड़ता है इसके साथ साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ रनिंग VBA कोड फ्रॉम पाइथन, मतलब क्या है? आपका एक एक्सेल फाइल है, उसके अंदर एक मैक्रो ऑलरेडी बनाया है, आपको पाइथन यूज़ करके क्या करना है? वो कोड को रन करना है। आप वो भी कर सकते हैं। है मज़ेदार बात? हम्म। और इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, रनिंग पाइथन कोड फ्रॉम एक्सेल, हम ये भी करेंगे। मज़ा आ रहा है सुनने में? सर अमेजिंग। हाँ, देखो ये कितना पावर है ये। आप एक लैंग्वेज में हो, फॉर एग्जांपल पाइथन के अंदर आप एक्सेल के कोड को आप रन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी कमियां हैं, ओके, फॉर एग्जांपल आपको स्लाइसर बनाना है एक्सेल के अंदर, लेकिन आप फिलहाल अभी तक आप पाइथन से नहीं कर सकते हैं, कोई प्रोविजन नहीं है, पता नहीं आगे चल के कोई लाइब्रेरी आ जाए उसके लिए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? उस स्लाइसर का कोड आप एक्सेल के अंदर आप इजीली बना सकते हैं, आप वहाँ पर बना दो, और जब भी आपको ऑटोमेट करना है तो पाइथन से उसको रन करो आप, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर स्लाइसर भी बन जाएगा और आप पाइथन भी यूज़ कर रहे हैं। ओके। तो ऐसा बहुत सारे मिसलेनियस चीज़ें हैं, हम साथ में क्या करेंगे देखने वाला है कोर्स के अंदर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। वर्सटाइल नेक्स्ट अपना कैटेगरी है, सर वर्सटाइल। एक क्वेश्चन है। जी बिल्कुल। बताओ ना क्या क्वेश्चन है? हेलो जी। हेलो जी बताओ। सर एक क्वेश्चन है। हाँ। जैसे भी हम पाइथन को यूज करना चाहते हैं, हम्म इसके लिए जैसे एक्सेल में 32 बिट या 64 बिट के कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं, हम्म या रैम की रिक्वायरमेंट भी या हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट के लिए भी कुछ स्पेसिफिक्स रहते हैं कुछ कुछ एप्लीकेशंस में। हम्म पाइथन में भी ऐसे कुछ लिमिटेशंस हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं? देखो यहाँ पर सिस्टम के रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन ये है, आपके पास मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए। ओके, अगर 8 GB का रैम है ना, तो आप फ्लॉलेसली आप काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो 4 GB में नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन थोड़ा सा लैग करेगा वो। ओके ओके। ठीक है सर। मैं आपको अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताऊं, सॉरी थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हाँ हाँ हाँ। हूँ। पावर क्वेरी पे मैंने कुछ हैवी एप्लीकेशंस बिल्ड की थी, मतलब हम्म टूल बिल्ड किए थे।
हम्म और बिकॉज माय एक्सेल ऑफिस एक्सेल वाज 32 बिट, हम्म वो कभी कभी एक्सेल क्रैश करता था, ओके तो उसके लिए फिर 64 बिट रिक्वेस्ट करना पड़ा हमें। हम्म बट वही था कि वहाँ आस्क किया गया कि आपने इतने हैवी टूल्स क्यों बिल्ड किए पावर क्वेरी। तो रिक्वायरमेंट है तो बिल्ड करेंगे ही ना। हाँ ऑब्वियसली वो बाद में बिजनेस केस था तो उनको हाँ देना पड़ा। हाँ बट जिनको अब नहीं मालूम है तो क्वेश्चन कुछ भी रेज करते हैं फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ ये नहीं है 32 बिट और 64 बिट, ऐसा कुछ नहीं है। चलो हम देख लेते हैं। ओके सर। हाँ तो यहाँ पर डाउनलोड पाइथन, तो आप यहाँ पर जाओगे ना, pi.org, देखो ये यहाँ पर है ये। ओके, और इसको आप क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, 64 बिट करेगा वो। आप देख रहे हैं? यस सर। हाँ, तो अगर आपको 32 बिट करना है, लेकिन 32 बिट क्यों करना चाहोगे आप? वहाँ पर बहुत सारे लिमिटेशंस है। तो जब आप पाइथन इंस्टॉल करोगे ना, तो अगर आपका सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है, अगर वो 64 बिट को सपोर्ट करता है, देन गो विथ 64 बिट। अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस अभी बाय डिफ़ॉल्ट 64 बिट ही होते हैं, क्योंकि अभी अपना। हाँ हाँ आइडियली सर 32 बिट को स्टूडेंट वर्जन ही बोलना चाहिए। जी जी। वो आगे चल के शायद डिसकंटिन्यू भी हो जाए या हम्म एक हम्म टेस्टिंग मोड के लिए उसको यूज करना पड़े। हम्म हम्म Expected the 64 bit is gonna be the requirement हाँ for हाँ any organization. हम्म। तो अभी अपने हार्डवेयर भी बहुत सारा अपग्रेड हो गए ना, अभी अभी एसएसडी आ गया। ओके, अभी अपना रैम बहुत सारे ये हो गए, प्रोसेसर्स अपने अभी कितना 13 जनरेशन चल रहा है मार्केट में, सब चीज़ें अपग्रेड हो चुकी है। तो क्यों ना हम 64 बिट पे शिफ्ट हो जाए फिर। तो जब हम काम हाँ करेंगे हम 64 बिट यूज़ करेंगे। ओके सर। ओके इस हाँ जस्ट कि मैंने इसलिए पूछा आपसे कि अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो ऑफिस में मैं पहले ही उनको बता दूं कि हम गना यूज 64 बिट। यस यस ठीक है एग्जैक्टली। मैं उनसे अप्रूवल ले लूंगा इस बारे में। हम्म। ठीक है। वर्साटाइल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लाइक ये सब चीज़ें हैं। आप अलग अलग एप्लीकेशन के अंदर जो भी कोड है आप रन कर सकते हैं, हाँ या ना। ओके, वर्क्स विथ एक्सेल, इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ, वर्क्स विथ एक्सेल वीबीए, और आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका। और पाइथन को आप पावर बीआई के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। सब लोगों को पता है ना ये? क्या मैं दिखा दूँ? आप पता पावर है सर, बट कभी यूज़ नहीं किया। क्यों यूज़ नहीं किया? इतना अच्छा फीचर है। नहीं सर, पाइथन नहीं आता ना इसलिए। देखो इसके लिए एक डेडिकेटेड विजुअल है पावर बीआई के अंदर। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके साथ पाइथन बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं वर्सटाइल। अब हमको ओपन तो नहीं करना है, चलो कर लेते हैं एक। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर पाई लिखा है, जहाँ पर मेरा कर्सर है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर एक ऑलरेडी एक विजुअल दिया गया है पाइथन। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं।
और वो क्या करेगा, डेटा को आप जैसे चाहोगे वैसा समराइज करके चार्ट के ऊपर दिखा देगा वो। देखो यहाँ पर एक नया पेज आते हैं और यहाँ पर आप पाइथन लिख दो, ये देखो ये। तो यहाँ पर विजुअल आ गया और यहाँ पर आप क्या कोड लिख सकते हैं। चलो इसका हम ले लेते हैं, यहाँ पर आप कोड लिख सकते हैं। आप है बढ़िया, आप पाइथन सीखोगे तो उसका नॉलेज आप पावर बीआई के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ओके सही है सर। यस ठीक है। तो नॉट ओनली पावर बीआई, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ क्या होता है, इंटीग्रेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ऑटोकैड, ऑटोकैड पता है आपको? वो 3D डिजाइन, Yes. 3D डिजाइन डिजाइन वगैरह बनाते हैं, हाँ उसके अंदर भी पाइथन आप यूज कर सकते हैं। सर आपके हर सवाल पे ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं पता है। Right. मतलब एक AutoCAD भी नहीं पता है एक्चुअली। किसको? ना सर, मेरा ये बोलना है कि आपके हर एक क्वेश्चन पे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। नहीं ऐसा नहीं है ना? तो मैं कुछ कुछ एक क्यों वर्सटाइल है इसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, है ना? ठीक है, चलो तो जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किया अभी तक, तो ये सबको क्लियर है या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स? सर मेरे पास 2 क्वेश्चंस है। जी बिल्कुल। सो अभी हम लोग ये लर्न करते टाइम पाइचार्म यूज करेंगे या कुछ और यूज करेंगे, या विजुअल स्टूडियो यूज करेंगे? आप जो बोलोगे वो यूज़ करेंगे, है ना? तो मैं सबको रेकमेंड करता हूँ हम पाइचार्म यूज़ करेंगे। ओके, अगर आप पाइचार्म से खुश नहीं है तो हम वीएस कोड भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ऑफिस में पाइचार्म अवेलेबल नहीं है सर, इसलिए मैं पूछ रहा था। देखो कोड तो आप कोई भी एडिटर के अंदर आप लिख सकते हैं ना, यस। तो सिर्फ वो रन करने का तरीका अलग है। हाँ, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना सर? फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन recommended इज फॉर अ बिगिनर फ्रेंडली इज पाइचार्म, ओके। क्योंकि सब चीज़ें आपको विजुअली मिल जाते हैं उसके अंदर, है ना? तो बिगिनर फ्रेंडली है, ये एक ही वजह से हम कोर्स के अंदर हम पाइचार्म यूज़ करेंगे। यस सर। अगर आपको थोड़ा आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आप सब चीज़ों को आपको आइडिया आ जाता है, तो आप वीएस कोड के अंदर भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। वीएस कोड के अलावा और भी बहुत सारे आईडीज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जुपिटर अवेलेबल है, स्पाइडर अवेलेबल है। आप कोई भी आईडी को आप चूज कर सकते हैं। ओके। ठीक है सर। यस हम्म, सर। हम्म। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग फॉर एग्जांपल वेब स्क्रैपिंग वगैरह करेंगे, हम्म। तो इज इट गोइंग टू बी सर्वर लेवल या उसके लिए सिस्टम ऑन होना जरूरी है? वेब स्क्रैपिंग का मतलब क्या है, पेज ऑलरेडी लोड हुआ रहेगा। ओके, हाँ हाँ। पेज कब लोड होता है, जब सर्वर ऑन होता है। फॉर एग्जांपल एक विकीपीडिया का पेज को आप रेफर कर रहे हैं, बराबर है? यहाँ पर हम लिखते हैं विकीपीडिया। हाँ, अभी लोड हो रहा है, लोड हो गया अभी। देखो एक एक क्यों लोड हो पा रहा है, क्योंकि ये सर्वर ऑलरेडी ऑन है इसका, हाँ या ना? यस। स्टेट्स ऑफ इंडिया हम ये लिखते हैं, तो यहाँ पर डेटा फेच हो रहा है सर्वर से, अभी ये लोड हो गया। तो आप वेब स्क्रैपिंग इसके बाद शुरू होता है, पेज लोड होने के बाद। ओके, तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल ये वाला हम बाहर निकालना चाह रहे हैं या ये वाला बाहर निकालना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। क्लियर है? सर मतलब लोकल मशीन ऑन होनी जरूरी है? जी, आपका लोकल मशीन ऑन होना ज़रूरी है। जरूरी है, यस। ओके। नहीं तो रन कैसे होगा वो? यस, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा था कि इन केस अगर यूजर अवेलेबल नहीं है
देन इट विल नॉट वर्क। वो यूजर वहां पे होना जरूरी है। आप वो भी कर सकते हैं। आप ना इसको डेवलप करो जो भी आपको करना है, हम्म, और आप इसको क्लाउड में आप ये होस्ट कर दो, तो जैसे ही वो करेक्ट। टाइम हो जाएगा हम्म। तो रन हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैं खुद के लिए करके रखा है। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि फॉर एग्जांपल कुछ कोड है जो मैं डेली बेसिस पे रन करता हूँ, इन केस आई एम ऑन पीटीओ तो वो रन नहीं होगा ना फिर। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, मैं भी किया था। पाइथन एनीवेयर करके एक सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पर मैंने एक अकाउंट बनाया था। देखते हैं मैं उसको एक्सेस कर पाता हूँ क्या। अरे वाह, हो गया। चलो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम जाते हैं टास्क के अंदर। हाँ चलो, ये एक टास्क है। ओके, मैंने इसको शेड्यूल करके रखा है। क्या किया है मैंने? शेड्यूल करके रखा है। अब ये करता क्या है, मैं आपको ये जो देख रहे हैं आप, क्या है? एक्सट्रैक्ट डेटा डॉट पी वाई, मतलब ये पाइथन का फाइल है। किसका फाइल है ये? हाँ, तो यहाँ पर हम जाते हैं डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पर हम जाते हैं डेटा, कहाँ पर है? एक मिनट, ब्राउज फाइल्स। हाँ, यहाँ पर देखो, ये अपना पाइथन का फाइल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इसके अंदर एक कोड है। तो करता क्या है, ये पांडास को यूज़ कर रहा है। सब लोग देख पा रहे हैं ना? यस। हाँ, मैं आपको यस सर। एज ए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप सब लोग इंटरेस्टेड है तो। ठीक है। और एक CSV के अंदर क्या है, बहुत सारे स्टॉक्स का नाम है। मैं आपको वो भी फाइल बता देता हूँ थोड़ी देर में। और ये फोल्डर बना रहा है, और फोल्डर का नाम रहेगा डेटा। और मुझे डेटा चाहिए, जो स्टॉक का डेटा है वो डेटा चाहिए ऑन अ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। मुझे 15 मिनट के अंदर क्या हो रहा है वो चाहिए, 5 मिनट्स के अंदर क्या हो रहा है वो चाहिए, 2 मिनट्स के अंदर और 1 मिनट्स के अंदर। और ये क्या करेगा, हर एक इंटरवल के अंदर जाएगा। पहले वो पूरा का पूरा पाथ जनरेट करेगा, यहाँ पर फोल्डर नहीं है तो नहीं बनाएगा। बाद में नाम को रीड करेगा, और याहू फिनांस से डेटा को डाउनलोड करेगा, और ऑलरेडी फाइल है तो उसके अंदर क्या करेगा, ये अपडेट करेगा। तो ये यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। अब एक काम कैसे करता है आप यहाँ पर देख लीजिए। डेटा नाम का फोल्डर है यहाँ पर, तो यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम्स के फोल्डर बन गए। ओके, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट एंड 15 मिनट्स। तो इसके अंदर आप जाओगे तो उसके अंदर मैंने क्या किया है, निफ्टी 50 का एक फाइल्स यहाँ पर क्रिएट किया है, उतने सारे स्टॉक्स का। तो यहाँ पर है अडानी पोर्ट्स, इसको आप क्लिक करोगे तो आप देख रहे हैं। तो ये कब से कर रहा है, 30 नवंबर 2023 से लेकर ये हर रोज़ रन करेगा। देखो आप, कब तक मिल रहा है आपको लेटेस्ट, 5 अप्रैल 2024 तक। और इस केस में मशीन को ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। वो हर शाम क्या करता है, 5 या 5:30 बजे हर एक कंपनी का डेटा को डाउनलोड करता है, और हर दिन ये CSV को अपडेट करते चला जाता है बढ़िया। सही है सर। हाँ, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। और इसका ना आप आप इसका लिमिट ऐसा कुछ नहीं है, इट्स लिमिटलेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो चीज़ें आप सोच सकते हैं ना वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन बस कैसे करना है हमको वो चाहिए। तो यहाँ पर टिकर्स की बात कर रहे थे, वो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर CSV है, उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर ये है, आई गेस ये निफ्टी 50 का सिंबल है, ये बैंक निफ्टी और ये सब चीज़ें निफ्टी 50 के अंदर जो भी कंपनीज है वो सब चीज़ों का नाम है। तो इस केस में मशीन को ऑन रखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, बस क्लाउड के अंदर आप होस्ट कर सकते हैं ये सब चीज़ों को। और ये है ए फ्री ऑफ कॉस्ट,
मैं कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहा हूँ इनको। ओके, यस सर। एनी क्वेश्चंस फर्दर? तो सर ये कंपनीज में कैसे अलॉट करेगी, लाइक सर ये कंपनीज के अंदर उनका खुद का क्लाउड रहता है ना, उनका हाँ हाँ खुद का क्लाउड रहता है ना, उनके अंदर आप होस्ट कर दो। ओके। ठीक है, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पे आते हैं, कोर्स डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, अपना जो है ये 100% कैसे रहेगा? प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच रहेगा। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम डिफाइन करेंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है पहले हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, क्या क्या हमको लगने वाला है, उसका नेसेसरी लाइब्रेरीज वगैरह हम इंपोर्ट करेंगे, बाद में उसको हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और ऐसा यहाँ पर कोई भी ऐसा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टाइप का ट्रेनिंग नहीं होने वाला है। ओके, जो भी हम करेंगे एक नया फाइल बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे, बाद में उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये क्लियर हुआ सबको? यस यस, सर। ओके। इसका यस हाँ, इसका टाइमिंग क्या रहेगा? फ्रॉम 5:30 हाँ 5:30 टू 8:30 है ना, 8:30 PM, और ये रहेगा एवरी संडे। ओके, ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 4 महीना लेगा, अप्रॉक्स 4 मंथ्स। ठीक है, फीस क्या रहेगा फ्रेंड्स इसका? 12,000 12,000। ओके, 12,000। और यहाँ पर एक क्लॉज है, इफ यू पे द फुल फीस बाय सैटरडे, यहाँ पर बाय 13th of April 2024, then you get a discount of कितना है? 10%। 10%. हाँ तो 20% आपका 10%। हाँ, तो इफेक्टिव फीस क्या रहेगा? इफेक्टिव फीस 10,800। 10,800। ये क्लियर है सबको? हाँ यस। ओके, अगर आप वन टाइम पेमेंट नहीं करना चाह रहे, आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाह रहे हैं, तो यू कैन पे द fees in 3 equal installments. You can pay the fees in 3 installments. आपका जो पहला पेमेंट रहेगा बिफोर 13th April 24, दूसरा रहेगा, तीसरा रहेगा। तो यहाँ पर 13th April, मई और यहाँ पर जून। यहाँ पर क्या रहेगा फीस? 4,000 ईच। क्लियर है? यस। ओके, ये हो गए कोर्स डिटेल्स। अब नेक्स्ट आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप्स। ओके, तो सबसे पहले टेक अ वाइज डिसीजन। ओके, अगर आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और सोच सकते हैं आप यहाँ पर। और अगर आपको कंटिन्यू करना है देन आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फी पेड। हाँ,
पे द फीस, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, एंड लेट अस नो। ओके, देन इसके बाद क्या होने वाला है, यू विल बी एडेड इन अ डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, आपको एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। ओके, और उस ग्रुप के अंदर आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द नेक्स्ट मीटिंग इनवाइट। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो रजा सर को आप बता सकते हैं। इन केस इफ यू नीड, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। Sir, I हाँ just wanted to ask हाँ, if the class is completely online or sometime we can meet on office like the classroom or something. इस बैच कंप्लीटली ऑनलाइन रहने वाला है। Okay, अच्छा। हाँ, तो असल में मेरा प्रीवियस जो बैच था, मेरा एसक्यूएल का चल रहा था, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही था। ओके, पहले 2 क्लास में 2 स्टूडेंट्स आए, उनके बाद वो भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। नो, क्लासरूम में मैं अकेला, सब लोग ऑनलाइन। ठीक है, online is also fine. हम्म, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, अगर आपको कंटिन्यू करना है देन प्लीज़ लेट मी नो। तो मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा, ये जो जर्नी रहेगा 4 महीने का, ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओके, और ऐसा नहीं है कि हम ऐसा फ्रॉम एडवांस शुरू करेंगे, नहीं, पहले हम बेसिक्स पे फोकस करेंगे, उसको और थोड़ा सा डेवलप करेंगे, उसको और थोड़ा सा डेवलप करेंगे, ऐसे चल के अपना जर्नी रहने वाला है। ओके, एनी क्वेश्चंस? No, all good. ओके, गुड, देन और सर जी, इसके हमें रिकॉर्डिंग्स मिलने वाले या फिर कोई नोट्स वगैरह रहेगा? नहीं, ये रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा, हम्म, और आपको उस दिन जो भी होगा उसके फाइल्स मिलेंगे आपको, जो भी हम ओके काम करेंगे ना, उसका फाइल्स आपको मिल जाएंगे बाय एन ईमेल। ओके। और इन केस वी मिस्ड एनी संडे तो लाइक कैसे रहेगा फिर उसका? देखो, मैं सबको मैं बताता हूँ, एक तो आप मिस मत करो। है, है ना, हर नहीं, एक। मतलब एकदम इमरजेंसी आ गई तो क्या करें फिर? अच्छा, मैं बता देता हूँ। एक तो मिस नहीं करना है, क्योंकि हर एक सेशन, हर एक एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। राइट। ओके, अगर वैसे भी कुछ इमरजेंसी आ जाती है या मिस हो जाता है, तो अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में हमने बात किया, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे उसी दिन का। ओके, तो आप एक बार नोट्स के अंदर आप जाके चेक करोगे क्या क्या एग्जाम्पल्स हो गए उस दिन, और ओके। आपको क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं आया। ओके, जो नहीं आया उसका लिस्ट बनाओगे आप, और अपना व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करोगे, ओके। तो वहाँ पर कोई ना कोई आपको हेल्प कर ही देता है। ओके, या हाँ, तो फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है, जब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तो हम हर क्लास के पहले कुछ मिनट्स हम रिवीजन के अंदर स्पेंड करेंगे, मतलब पिछले क्लास में क्या हुआ था उसका रिवीजन ले लेंगे हम लोग, ओके। तो वहाँ पर आपके डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। या ओके, ओके। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स मिस नहीं करना है सबको। यस। ओके, गुड, एनी अदर क्वेश्चंस? थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स? No, sir. ओके, तो सब लोग एक्साइटेड है? Yes, sir. Yes, definitely. यस सर। गुड, तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ये हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, और आप देख सकते हैं, और आपके कुछ कलीग्स, फ्रेंड्स जो भी इंटरेस्टेड है, आप उनको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, Okay, sir. हाँ, ओके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स ज्वाइनिंग टुडे, एंड हम मिलते हैं अगले हफ्ते फिर। ओके,
Sure. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Bye bye. Thank you. Bye. Yeah. Bye bye.